फरमाया मैं रऊफ भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ। अब जरा तवज्जो करना, दूसरी तरफ सूरह तौबा गए, आयत नंबर 128 है। मेरा करीम रब खुद इरशाद फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। अब इस आयत में भी अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी के लिए दो शानें बयान की, दो टाइटल बयान किए, दो एजाज बख्शे। फरमाया मेरा नबी भी रऊफ और मेरा नबी भी रहीम। अब अल्लाह भी रऊफुर रहीम, नबी भी रऊफुर रहीम, सीगे एक जैसे, माने एक जैसे। अब मिर्जा जेलमी का ये कहना, जब तौहीद बयान करोगे ऑटोमेटिकली नबियों की तौहीन होगी। मैंने कहा एक तरफ अल्लाह अपनी तौहीद का बयान कर रहा है, दूसरी तरफ नबियों की इज्जत और शान उसी अंदाज में बयान। लेकिन यहाँ हम फर्क करेंगे, जरूर करेंगे। अल्लाह जाती तौर पे रऊफुर रहीम है, अल्लाह के नबी अल्लाह की अता से रऊफुर रहीम है। जरा सुनिए अल्लाह का कुरान, सूरह हज है, आयत नंबर 17 है, इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन शहीद। अल्लाह हर शय का मुशाहिदा फरमाने वाला, अल्लाह ताला हर शय का मुशाहिदा फरमाने वाला वो शहीद है। और जनाब सूरत निसा है, आयत नंबर 14 है, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा। पर मैं मेरे महबूब नबी की शान भी जुदा गाना, हर उम्मत से उस उम्मत का नबी गवाह होगा, पर मुस्तफा की शान सबसे जुदा गाना। मेरा नबी इस उम्मत का भी गवाह है, सारे नबियों का भी गवाह है, पहली उम्मतों का भी गवाह है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आगे चलिए, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह का ही हुक्म चलेगा, अल्लाह हाकिम है। लेकिन सूरत निसा है, आयत नंबर 65 है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू अब अल्लाह भी हाकिम, रसूलुल्लाह भी हाकिम। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अल्लाह अपनी हाकिमियत को भी बयान करता है, मुस्तफा की हाकिमियत को भी बयान करता है। अल्लाह जाती तौर पे हाकिम है, मुस्तफा अल्लाह की अता से हाकिम। और आगे चलिए, सूरह तौबा है, आयत नंबर 59 है, अल्लाह का कुरान है। यार कुरान सुन के मोहब्बत से सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, और प्यार से कहो सुभान अल्लाह। वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु वक़ालू हस्बुनल्लाहु सयुतीनल्लाहु मिन फज़लिही व रसूलुहु। अल्लाह फरमाता है, क्या मुनाफिक को यही बात बुरी लगी है? कितनी अच्छी बात होती कि मुनाफिक इस पे राजी हो जाता, जो कुछ उसे अल्लाह ने अता फरमाया है, जो कुछ मेरे रसूल ने अता फरमाया है। वो गल समझिए। और सूरह तौबा आयत नंबर 74, वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही।
फरमाया क्या मुनाफिक को यही बात बुरी लगी है ना कि उसे अल्लाह ने गनी फरमाया, मेरे रसूल ने गनी फरमाया। और आगे चलिए 22वां पारा सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37, इज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि। महबूब नबी जब आपने अपने गुलाम ज़ैद से कहा कौन सा ज़ैद, अनअम अल्लाह जिस पे अल्लाह ने भी इनाम फरमाया, मेरे रसूल आपने भी इनाम फरमाया। अब जनाबे वाला सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 से पता चला अल्लाह भी मुनइम है, रसूलुल्लाह भी मुनइम है। और जनाबे वाला 10वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 74 से पता चला अल्लाह भी मुगनी है, रसूलुल्लाह भी मुगनी है। गल समझिए। अब नॉन स्टॉप दाढ़ियां रखने वालों से पूछिए, समझिए कोई कि तुम्हारे नजदीक तो सब कुछ शिर्क हो गया, बताओ कुरान किधर जाएगा? अल्लाह के अलावा कोई कुछ दे सकता ही नहीं। और कौन भी सुन के सकते चाह जाती उन आंखों सूरह तौबा वे आयत नंबर 59 वलौ अन्नो, अच्छा खयानत देखिए, वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु व क़ालू हस्बुनल्लाहु व सयुतीनल्लाहु मिन फज़लिही व रसूलुहु। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 59 पूरी आयत है। अच्छा बेईमानी क्या है? स्टिकर छापना है, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। अच्छा किधर से निकाला? सूरह तौबा आयत नंबर 59 है जी, हस्बुनल्लाह या हस्बी अल्लाह, ये भी आता है। कहा जी देखिए कुरान है अल्लाह काफी है, उसे कौन नहीं? आयत पूरी। ये कौन सी बेईमानी है कि ऊपर वाली सतर पूरी छोड़ दी, वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, वो सतर भी छोड़ दी, सयुतीनल्लाहु मिन फज़लिही व रसूलुहु, नीचे वाली सतर भी छोड़ दी, बीच से निकाल लिया हस्बुनल्लाह। कहा जी कुरान में तो है। मैंने कहा कुरान में तो है लेकिन बात अधूरी है। क्या अल्लाह काफी नहीं? मैंने कहा काफी है लेकिन मुस्तफा को बीच में रख। अल्लाह ने फरमाया अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं है। सूरत उस-सबा की आयत नंबर 28 में क्या फरमाया? वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। अब अल्लाह भी काफी, रसूलुल्लाह भी काफी, समझ नहीं आई है। फर्क करो, अल्लाह जाती तौर पे, अल्लाह के रसूल अल्लाह की अता से। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? कोई गल समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? और आगे पढ़ूं? नहीं, जो सुभान अल्लाह नहीं आ रही। सूरतुल अनआम आयत नंबर 59। अब तौहीद फिर इल्म किस रंग में अल्लाह बयान करता है? वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। फरमाया गैब के खजाने रब के पास, अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता। और सूरतुल आराफ में क्या फरमाया? कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी हज़ाइनुल्लाह वला अलमुल गैब। महबूब फरमा दीजिए कि मैं नहीं कहता मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, मैं नहीं कहता कि मैं गैब जानता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से जरा वो हाथ खड़ा करें जो दुकानदार बैठे हैं। माशाअल्लाह दुकानदार भी बैठे हैं, काफी बैठे हैं। अब इन दुकानदार जिन्होंने हाथ खड़े किए, इनके पास अल्लाह के खजाने नहीं है? समझ कोई नहीं आई है या नहीं है? दुकानें भरी हुई हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, ईमान खजाना है या नहीं? हिदायत खजाना है या नहीं? तो भाई ये दुनियादार जो फिर रहे हैं, इनके पास कितने खजाने हैं रब के? अरबों खरबों में जो खेल रहे हैं, उनके पास रब के खजाने नहीं हैं। चलो आप कहें ये मादी नेमतें हैं तो अल्लाह की नेमतें, अल्लाह का फजल। फैज़ा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द, आगे वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जुमा पढ़ के फैल जाओ ते अल्लाह दा फजल तलाश करो। रोजी नु अल्लाह फजल नाल ताबीर कर रहा कि नहीं?
तो अल्लाह दा फजल ये खजाना है या नहीं? बोलो यार। तो दुनियादारों के पास अल्लाह के कितने खजाने हैं, तो मुस्तफा के पास कोई नहीं। तो मतलब क्या? ला अक़ूलु, मेरा दावा नहीं है कि मेरे पास रब के खजाने हैं। जिसने दिए वो दावा कर रहा है इन्ना आतैना कल कौसर, हमने अपने महबूब नबी को कौसर और कौसर। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कौसर का इतलाक हर फर्दे मौजूदात पे भी आता है, हर फर्दे मुमकिनात पे भी आता है। समझ नहीं आई है? अगर मेरे नबी के पास खजाने नहीं तो अल्लाह ने क्यों फरमाया अम्मा साइल फला तनहर, महबूब कोई भी सवाली आए खाली ना जाए। अब सवाली को दरबारे रिसालत कौन दिखा रहा है? तो सवाली तो कोई भी सवाल कर सकता है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि फलां नेमत उसका इख्तियार आपके पास नहीं है, मगर फलां के सवाली तो कोई भी सवाल कर सकता है, जन्नत मांग सकता है, तलबे मगफिरत कर सकता है। समझ नहीं आई भाई? सूरतुल हश्र आयत नंबर 7 वमा आताकुमुर रसूल फखुजू, और मैं मेरे नबी जो दे वो तुम लेने के पाबंद हो। जब है ही कुछ नहीं तो देंगे क्या? समझ नहीं आई आप? कौन सी तौहीद बयान कर रहे हो? अल्लाह भी अता करता है, अल्लाह का रसूल भी अता करता है, खजाने रब के हैं, तकसीम मुस्तफा की है। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब नहीं मेरा तेरा, या यूं कह लीजिए नेमतें बांटता जिसे समत वो ज़ीशान, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियो कलमा पढ़ाने कभी एहसास गया, आज ले उनकी पना आज ले। ये सारे पढ़ो। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे फिर न मानेंगे क़यामत में। एक शेर बड़ा खास है, वो जो बाबा जी पढ़ते थे वो कौन सा था? हाँ 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 हाँ।
ओने जाना सारा इज्तिमा ओने जाना ओने माना रखा गैर से ओने माना न रखा काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान ओने जाना मिलके ओने जाना ओने माना न रखा सिर्फ उन्हें जाना उन्हें माना नहीं न रखा गैर से ये अगली बात जरूरी है। उन्हें जाना उन्हें माना सिर्फ ये नहीं सुन्नी बनने के लिए और सुन्नी रहने के लिए और सुन्नी मरने के लिए जरूरी है न रखा गैर से का। समझ नहीं आई है। अच्छा ये साथी नारा लगा रहे मैं लगाता हूं उन्हें जाना न रखा ये पूरी चीज है। उन्हें जाना उन्हें माना। अब जानता कौन है? अब हकीकी जानना किसका मोतबर, हकीकी मानना किसका मोतबर? जो न रखे गैर से काम। दीन के दुश्मनों से दोस्ती भी रखो, दीन के कातिलों से यारियां भी रखो, दीन से गद्दारी करने वालों से यारियां भी रखो। और कि हमें तो जान से भी प्यारे हैं, नहीं। बात तभी मुकम्मल होगी और यकीनी होगी और कामिल मुकम्मल होगी जब पूरे इस मिसरे पे अमल होगा। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। आगे भी न रखा गैर से काम। हम में दुनिया से मुसलमान। समझ आई? अल्लाह बात पहले पढ़ी कि नहीं पढ़ी? सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, अब देखो अल्लाह फरमाता वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। जी गैब के खजाने तो रब के पास है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। 7 सूरतुल आराफ भी पढ़ कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला अलमुल गैब। देखो जी कुरान में अल्लाह फरमाता है ए नबी तू कह के मैं गैब नहीं जानता। मतलब क्या है कि मैं जाती तौर पे ये दावा नहीं करता कि मेरे पास खजाने, मैं जाती तौर पे ये दावा नहीं करता कि मैं गैब जानता हूं। तो अताई तौर पे है। अगर आप इजाजत दें तो सूरह अल इमरान पढ़ूं, आयत नंबर 179 पढ़ूं। वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह फरमाता है मेरी शान नहीं मैं हर एक को गैब बता करूं। अपने गैब के लिए अपने रसूलों को चुन ले और सारे ही रसूल उसके चुने हुए। या मिन तवीज़िया का नहीं बल्कि मिन बयानिया का तर्जुमा कर ली। और अगर आप इजाजत दें तो सूरह जिन की आयत नंबर 27 भी पढ़ दूं।
आलिमुल गैबि फला युज़िरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। अल्लाह फरमाता है मैं गैब का आलिम हूं। आलिमुल गैब कौन? इंज नहीं अल्लाह दा नाम लो पता लगे। आलिमुल गैब कौन? आलिमुल गैब कौन? मैं जुमला बोलने लगूं आलिमुल गैब कौन? आलिमुल गैब कौन? गल सुनो, मैं पढ़दा पिया जरा तवज्जो करो, मैं खास बात करने लगा हूं। तवज्जो है? ये सूरह जिन पढ़ रहा हूं। सूरह, कोई मजहबी जिन बोल बैठा है वो भी बोले। सूरह जिन की आयत नंबर 27। आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। गैब का आलिम कौन? अल्लाह हर किसी को गैब नहीं देता, अपने पसंदीदा रसूलों को, और सारे ही उसके पसंदीदा हैं। आलिमुल गैब, गैब का आलिम कौन? ऊंचा बोलो अल्लाह का नाम लो। गैब का आलिम कौन? और खिंच के, गैब का आलिम कौन? हर गैब का जानने वाला कौन? हर गैब का जानने वाला कौन? और सबसे बड़ा गैब कौन? हर गैब का जानने वाला अल्लाह, और सबसे बड़ा गैब भी अल्लाह। और मुस्तफा फरमाते अन आलमुकुम बिल्लाह, हर गैब का जानने वाला अल्लाह, और अल्लाह को जानने वाले रसूलुल्लाह। हो जो है कोई नहीं। अगर हम कहें नबी गैब जानते हैं तो फौरन आगे से कहते हैं जी जो मुस्तफा को अल्लाह ने अता कर दिया वो तो गैब नहीं रहा, अब क्यों कहते हो नबी गैब जानते हैं? मैंने कहा अच्छा, जो अल्लाह ने नबी को अता कर दिया वो गैब नहीं रहा? कहा जी। मैंने कहा इसलिए नहीं कहना चाहिए नबी गैब जानते? कहा जी। मैंने कहा जो मुस्तफा को अल्लाह ने दे दिया वो चूंकि गैब नहीं रहा इसलिए नहीं कहना चाहिए नबी गैब जानते? कहा जी। मैंने कहा अल्लाह से कोई चीज गायब है? कहा नहीं। मैंने कहा ये क्यों कहते हो अल्लाह गैब जानता है? नहीं समझ आई आपको? ये कहना कि जो अल्लाह ने नबी को दे दिया वो गैब नहीं रहा, तो मैंने कहा अल्लाह से कोई चीज गायब है? नहीं। तो मैंने कहा ये क्यों कहते हो अल्लाह गैब जानता है? मैंने कहा हम आदमी, हम अपने अपने तौर पे कहते हैं अल्लाह जाती तौर पे वो गैब जानता है जो हम नहीं जानते, और नबी अल्लाह की अता से वो गैब जानते हैं जो हम नहीं जानते। तो जो है कोई नहीं, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ के एक हदीस पढ़ दूं भाई? बुखारी शरीफ है, पहली जिल्द है, सफ़ा 453 है, रावी हजरत उमर है, और जिसको इंटरनेशनल कीड़ा हो, ये भी आजकल नया तमाशा है, हदीस नंबर फलां, इंटरनेशनल नंबर फलां। तो भाई मैंने कहा जो बुखारी शरीफ जो पुरानी है ना, ये इंटरनेशनल कोई नहीं उसमें, नहीं समझिए, कोई नहीं है भाई, सीधी सी बात है। बुखारी शरीफ है, पहली जिल्द है, सफ़ा 453 है, लेकिन किसी को खुजली हो इंटरनेशनल की, क्योंकि बाबा गूगल, बाकी किसी बाबे को तो मानना नहीं है ना, गूगल को बाबा मानना है। तो मैंने कहा भाई बुखारी शरीफ का इंटरनेशनल नंबर 3192, 3100, हजरत उमर रावी। अब मैं देखता हूं सहाबा का नाम लेने वाले सहाबा जैसे अकीदे हैं या नहीं, सहाबा के तरीके पे हैं या नहीं। हजरत उमर फरमाते हैं मेरे नबी मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, फअखबरना अम बदाइल खल्क, मुस्तफ़ा ने हमें बताना शुरू किया। कहाँ से? अम बदाइल खल्क, जब से रब ने मखलूक की बुनियाद रखी वहां से मुस्तफ़ा ने बताना शुरू फरमाया। कहाँ तक बताया? खत्ता दखल अहलुल जन्नत मनाजिलहुम व अहलुन नार मनाजिलहुम, आखिरी जन्नती के जन्नत में दाखिल होने तक, आखिरी जहन्नमी के जहन्नम में दाखिल होने तक। और सिर्फ ये नहीं बताया फलां फलां जन्नती है या फलां 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 जहन्नमी है, नहीं, जन्नत के अंदर जिस दर्जे का अल्लाह ने तकर्रुर किया ना, उसको भी मेरे मुस्तफ़ा ने डिस्कस किया कि फलां मेरा उम्मती जन्नत के फलां मकाम पे, और फलां जहन्नमी जहन्नम के फलां मकाम पे। हुण दसो इल्म गैब दी सिंगों ने, इसीलिए तो हम कहते हैं
हुदूद तारे सिदरा हुजूर जान। भाई हुजूर जानते हैं किसका कीदा है? जिंदाबाद। जिसका कीदा है वो गज वज के बोले हुदूद तारे सिदरा। ये हुजूर जानते हो, सारे बोलो हुदूद तारे सिदरा। कहाँ है अर्श मुअल्ला हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मुअल्ला उन्हें खबर कहीं से पढ़ो दुरूद पर तमाम दहर का नक्शा। बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे चुन कर। बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे चुन कर। अगर हो ये नहीं मेरा ख्याल है बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हर एक जो गुलाम है वो बोले हर एक गुलाम का बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे वो बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे वो लेकिन अगर हुआ ये खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है। खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने कसनी। बुखारी शरीफ और बुखारी शरीफ किताब सलात सफ़ा 59, बुखारी शरीफ किताब अज़ान बाबुल खुशू फ़ी सलात सफ़ा 102, रावी अबू हुरैरा और हदीस नंबर 418। समझ नहीं आई है? हदीस नंबर 400 मेरे नबी पढ़ा रहे हैं नमाज। पिछली सफ में एक साहबी है, नया ने इस्लाम कबूल किया, तालीमात इस्लाम से अभी कामिल वाकफियत नहीं, नमाज गलती कर बैठे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरा, रुख गुलामों की तरफ फरमाया अतरौन क़िबलती हाहुना, तुम क्या देखते हो, क्या समझते हो? मैं सिर्फ आगे देखता हूँ। फवल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला खुशू। ये मैं बुखारी पढ़ रहा हूँ मेरे नौजवानों। वो एक बच्चा बैठा है, मुझे उसकी अदा बड़ी पसंद आई है। उस बच्चे ने हदीस सुनी तो दूसरे साथी को
समझ आई ना? क्या सही? ये बुखारी शरीफ है, हदीस नंबर 418। मेरे नबी ने फरमाया तुम क्या समझते हो मैं सिर्फ आगे देखता हूं। फवल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम इन्नी ला अराकुम मिन वराइ ज़ारी कमा अरा बैन यदैया। फरमाया मैं तुम्हारे आगे खड़ा होता हूं, रुख मेरे किबले की तरफ होता है। मुझे अल्लाह की कसम तुम मेरे पीछे खड़े होते हो, मुझे अल्लाह की कसम न तुम्हारे रुकू मुझसे छुपे हुए हैं न दिल की कैफियत छुपी हुई। मैं तुम्हें सामने भी इसी तरह देखता हूं जिस तरह सामने देखता हूं इसी तरह पीछे भी देखता हूं। भाई वहां तो रुकू भी पर्दे में है, खुशू तो वैसे ही दिल की कैफियत का नाम। हुजूर दिल की कैफियत से वाकिफ है या नहीं? और कोई दिल है इतना सारा नहीं होता। अल्लाह वालों से पूछ दिल की वसअत क्या है। दिल दरिया समुद्रों कौन दिला दिया जाने ओ बिच बिड़ी बिचे बिचे बज मुहाने ओ चौदह तबकी ओ दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने ओ मैं कुर्बान सोई रब्बी पछाने ओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज में खुशू खुजू मतलूब है। अच्छा एक मजे की बात आपको सुनो। नबी पाक साहब फरमाते दिल एक है। दिल कितने हैं? ऊंचा दिल कितने हैं? और एक वक्त में कामिल तवज्जो सिर्फ एक ही तरफ रह सकती है। मैं बार बार क्यों कहना भाई ए मेरे इधर देखो दाएं बाएं ना देखो, मतलब क्या है? मतलब दिल एक है। कामिल तवज्जो एक वक्त में एक ही तरफ रह सकती है, दो तरफ नहीं। मगर कल्बे मुस्तफा की शान क्या है? और मुस्तफा हूं अल्लाह की बारगाह में हाजिर, अल्लाह के हुजूर हाजिर हूं, न उधर खुशू खुजू में फर्क, न इधर गुलामों की कल्बी कैफियत से बेखबर नहीं। समझ आइए कोई नहीं? न तवज्जो इल्लाह में फर्क है, न तवज्जो इलल खल्क में फर्क है। जरा बुखारी शरीफ पढ़िए, किताब तफसीर, जरा आगे देखिए नौजवानों। बुखारी शरीफ है, किताब तफसीर है। भाई आगे देखिए साईं, किधर देख रहे हो यार? बुखारी शरीफ है, किताब तफसीर है। वशम्स तजरी मुस्तक़र्र लहा, इस किताब से इमाम बुखारी का हदीस लाते हैं। जरा तवज्जो करना। नबी पाक फरमाते हैं जो सूरज है ना, ये रोजाना गुरूब होता है और सातों आसमान पार जाके अल्लाह को अर्श के नीचे सजदा करता है और कल के लिए इजाजत मांगता है कि कल मशरिक से तुलू होना है या मगरिब से। तवज्जो है आपकी? हदीस ये है कि रोजाना सूरज गुरूब होता है और जाता है सातों आसमान पार, अर्श के नीचे रब को सजदा करता है। कल के लिए
इजाजत मांगता है, मशरिक से तुलू होना या मगरिब से, ये तो हदीस है। मुशाहिदा क्या है? मुशाहिदा क्या है कि रोजाना सूरज पूरी दुनिया से कभी गायब है। मैं मिसाल देता हूं, इस वक्त टाइम क्या है आपके पास? हाँ, वैसे भी समझ आ गई।